तो बच्चों आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 के 7 चैप्टर हिरोशिमा। तो ये 37 को ऑब्जेक्टिव है, तो कंप्लीट करते हैं इसको। इसके पीछे का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिए हैं, वीडियो अपलोड है, देख लेना। पीछे का चैप्टर जितना भी है गद्यखंड और पदखंड का भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? बताओ चिंता किसकी रचना है? तो चिंता सचित है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसका आंसर होगा। चिंता इन्हीं का है रचना। तो दूसरा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? बताओ द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? कहाँ गिराया गया? ये प्रश्न एसएसटी में भी आता है, ये वाला प्रश्न जो 2 नंबर है। बताओ कहाँ गिराया गया? तो जापान पर। कहाँ गिराया गया? तो जापान पर। ये होगा आंसर। तीसरा प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? बताओ। अज्ञेय की है कि गुरु नानक की है कि अनामिका की है कि वीरेन डगवाल की है? डंगवाल। बताओ। तो ये अज्ञेय की है। किनकी है? अज्ञेय की। ए आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, पुष्करिणी किसकी रचना है? पुष्करिणी किसकी रचना है? बताओ। तो अज्ञेय की है। किनकी है? अज्ञेय की। डी आंसर होगा। किसकी है? तो अज्ञेय की। पांचवा प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। बी नंबर। छठवां प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? बताओ आंसर बताओ। तो मिलन यामिनी यह अज्ञेय की नहीं है। डी आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? बताओ। नाटक की है कि उपन्यास की है कि प्रबंध काव्य की है कि कहानी की है? बताओ आंसर। बरस के साइज छोटा करते हैं, रुक जाओ। तो बरस का साइज छोटा कर लिए तो क्या होगा? बताओ। 7वां का। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? बताओ। तो नाटक की है। किस विधा की रचना है? तो नाटक। ए नंबर आंसर होगा। रुक जाओ। तो 8वां प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है।
कहाँ है, किस देश में है, जापान में। सी नंबर। 9वां प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? क्या है बताओ, सूरज का प्रतीक अर्थ। तो अणु बम है। क्या है? अणु बम। डी होगा। तो 10वां प्रश्न है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? बताओ, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? बताओ, उपमा है कि रूपक है कि संदेह है कि विरोधाभास एवं विभावना है? बताओ। तो विरोधाभा तो ये होगा डी, विरोधाभास एवं विभावना। डी नंबर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? बताओ, कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर। कहाँ निकला? नगर के चौक पर। बी नंबर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? कौन सा वाद? तो प्रयोगवाद। कौन सा वाद? प्रयोगवाद। सी नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति आगे की है? बताओ, कौन सी कृति आगे की है? तो अरे यायावर रहेगा याद। सी नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा के कवि कौन है? हिरोशिमा के कवि कौन है, लेखक कौन है? बताओ। तो अगे हैं। कौन है? अगे जी। अगे। सी नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न है, अगे किसका उपनाम है? अगे किसका उपनाम है? बताओ, अगे किसका उपनाम है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन। ए नंबर आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। बताओ। ऑप्शन है कुआं से कि 10 दिशाओं से कि मिट्टी से कि आसमान से। तो मिट्टी से। क्या होगा? मिट्टी से। तो 17 नंबर प्रश्न है, तो आगे की निबंध कृति है। आगे की निबंध कृति है। बताओ, भवंती है कि अंतरा है कि त्रिशंकु है? बताओ। बताओ आंसर, बताओ क्या होगा? आगे की निबंध कृति है। तो 17 नंबर का आंसर होगा डी, यानी भवंती भी है, अंतरा भी है, त्रिशंकु भी है। तो 18 नंबर प्रश्न है, आगे की काव्य संग्रह है। आगे की काव्य संग्रह है। क्या है? बताओ। तो इन ये भी सभी होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा। देखो बच्चों, अगर प्रश्न में आ जाए, अगर आ गया कि इनमें से सभी, अब प्रश्न के ऑप्शन में आ गया इनमें से सभी, तो समझो कि अधिकांश वो ए डी ही टिक करना, क्योंकि अधिकांश इनमें से सभी ही होता है। अगर ऑप्शन में आ गया इनमें से सभी, तो समझो कि वो वही सही होगा, उसी पर टिक करना। अधिकांश 100% में 90% समझो कि वही होगा।
अगर ऑप्शन में इनमें से सभी आ गया तो वहीं टिक करना उसी को, क्योंकि अधिकांश सही होता है। 10% है जो कि कभी नहीं होता है, नहीं तो इनमें से सभी ही होता है। आ गया प्रश्न में, प्रश्न के ऑप्शन में आ गया तो 20 नंबर प्रश्न है, अज्ञे के माता जी का नाम था, क्या था? अज्ञे जी के माता जी का नाम, अज्ञे के माता जी का नाम तो बेअंती देवी। क्या है? बेअंती देवी। तो 21 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो अज्ञे का जन्म कब हुआ? अज्ञे का जन्म 21 नंबर का आंसर बताना है ना। तो 21 का होगा बी, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। आंसर होगा बी 21 का। तो 22 नंबर प्रश्न है, अज्ञे का जन्म कब हुआ? अज्ञे का बताओ। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। ए नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रसिद्ध है, क्या है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो 24 नंबर प्रश्न है, अज्ञे ने संपादन किया, अज्ञे ने संपादन किया, क्या? बताओ। तो ये देखो, फिर आ गया इस ऑप्शन में इनमें से सभी, यानी ये तीनों होगा, तीनों होगा, डी होगा इसका आंसर, मतलब ऐसे ही करना। तो 25 नंबर प्रश्न है, तो 25 नंबर प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराई? बताओ किसने गिराई? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने गिराया। तो 26 नंबर प्रश्न है, अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? तो एम ए तक। ए नहीं, ए नहीं, सी होगा इसका आंसर। तो 27 नंबर प्रश्न है, तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? बताओ अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। सच्चि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, बी होगा, इनका पूरा नाम है। 28 नंबर प्रश्न है, अज्ञे के पिताजी का नाम था, क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ये होगा। 29 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा की कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, डी होगा। ये पीछे से आंसर बोलते चलो तभी बच्चों याद होगा। आगे से प्रश्न बोलते हैं, पीछे से आंसर बोलते चलो। तो 30 नंबर प्रश्न है, अज्ञे द्वारा रचित शाश्वती है, अज्ञे द्वारा रचित शाश्वती है, क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। देखो बच्चों, ऑप्शन मैं नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कमेंट में बताओ। देखो ऑप्शन बोलने में टाइम लगेगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर अपने से ऑप्शन पढ़ लो, अब बताओ अपने से। नहीं आ रहा है तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, सुनो, डायरेक्ट दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो 31 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार अणु बम है, क्या है? कवि के अनुसार अणु बम है, क्या है? बताओ। तो सूरज है। क्या है? सूरज। ये दोबारा प्रश्न आ गया।
तो 32वां प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किया क्या? तो अगेन है, संपादन किया अगेन है, डी। तो 33वां प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने किया? तो ये अगेन ने किया। किसने किया? अगेन ने, डी। आपने से भी आंसर दिया करो, बहुत आसान आसान है। तो 34वां प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? क्या है बताओ? आगन का गोला है कि परमाणु बम है कि मिसाइल है कि रॉकेट है? तो परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम, बी। 35वां प्रश्न है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? क्या है? तो हिरोशिमा है। क्या है? हिरोशिमा, सी। 36वां प्रश्न है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? बताओ। पशु की है कि ईश्वर की है कि मानव की है कि प्रकृति की है? तो मानव की है। किसके है? मानव की, सी होगा। 37वां प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? बताओ। तो 37 का आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अगेन, डी होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही था ऑब्जेक्टिव 37 को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। ऐसे ही वीडियो ऐसे ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा इस चैनल पर।